और साबिक़ा कारपोरेटर एम.ए. अज़ीज़ साहब बत्तापुर और ताहिर साहब वार्ड मेंबर, हारून साहब, शमशद खादरी साहब, फिरोज़ साहब और नवाब साहब और दीगर अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और घरों में बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक इंतखाबी जलसे-आम है। 1 दिसंबर बरोज़ मंगल को बल्दिया इंतखाब होने जा रहे हैं। ये हल्क़े सुलेमान नगर में जो है यहाँ से 6 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। 6 उम्मीदवार में आप देखिए 5 साल आपके दरमियान में रहने वाले सिर्फ़ एक ही उम्मीदवार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है और यहाँ के सरगर्म कारकुन और इब्तिदाई सदर और हमारे सदर साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे दरमियान में रहते हैं। और दूसरे कोई भी यहाँ से या कांग्रेस वाले हो या बीजेपी हो या टीआरएस हो, ये कैंडिडेट, ये उम्मीदवार, यहाँ के वर्कर्स कोई भी आपके दरमियान में नहीं रहते। आपके मसाइल जो भी हल करने वाले हैं सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमात के लोग जो है आपके दरमियान में रहते और आपके मसाइल को हल करने में कोशिश करते रहते हैं। अब इन लोगों को इलेक्शन आता है तो फौरी जो है ना हमारे एरिया याद आते हैं और कहते हैं कि मजलिस क्या कर रही, मजलिस कुछ नहीं कर रही, हमको वोट दो। आप बताइए, आप उनसे पूछिए कि आप 5 साल कहाँ रहे, पिछले 6 महीने पहले कहाँ थे आप, जब कोरोना का जो है लॉकडाउन चल रहा था तो आपके दरमियान में कौन रहा? यहाँ पर जो मुस्तहिक लोगों में राशन किट्स कौन लेके आके पहुँचाए आपके पास? कौन टीआरएस का उम्मीदवार आपके पास पहुँचाया? कौन सा कांग्रेस का उम्मीदवार आपके पास पहुँचाया? कोई नहीं पहुँचाए। आपके हमारे सदर नक़ीब मिल्लत अल्हाज असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में मुस्तहिक लोगों में आपको जो है राशन किट्स पहुँचाते रहे। इलेक्शन आते ही इन लोगों को हमारे एरिया याद आते हैं, हमारे तकलीफ़ों में, हमारे मसाइल में इन लोगों को हमारे एरिया ख़त्ता याद नहीं आते। आपने देखा कि जो है असदुद्दीन अवैसी साहब कोरोना के इलाज के लिए जो बीमार थे, जिनको कोरोना हो गया था, उनको जो है इलाज नहीं कर रहे थे, तो जो है आप फ़ोन पे कांटेक्ट करें कई लोग यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि जो है हमको इलाज नहीं कर रहे, दवाखाने में एडमिट नहीं कर रहे, तो आप गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से और आरएमओ से रब्ता पड़ता करते हुए बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए दवाओं डाल रहे थे और फ़ोन पे बात करते हुए उनके पेशेंट्स को जो है वहाँ पर शरीक करा रहे थे। यहाँ तक कि आपने देखा कि किंग काउंटी हॉस्पिटल को ख़ुद असदुद्दीन अवैसी साहब विजिट करके वहाँ का जायज़ा लेते हैं और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं। दूसरे सियासी जमात के कोई भी सदर, कोई भी जो है वर्कर्स आप लोगों को जो है सहूलतें पहुँचाने सामने नहीं आते। सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आपके दरमियान में हमेशा रहते हैं। हाल ही में जो दो रोज़ा बारिश हुई, तेज़ बारिश की वजह से हमारे पुराने शहर के कई मोहल्ले पानी में डूब गए, हमारे घरों में पानी दाखिल हुआ और कई लोगों की जो है जानी नुकसान हुआ, कई लोगों की जो है उसमें हलाकतें हुई। अब देखिए एरिया, देखिए आप टोली चौकी, फलकनुमा, अलजुबेल कॉलोनी, बल्लागुड़ा, ऐसे कई एरिया जो है पानी से मुतासरा इलाके घरों में पानी दाखिल हुआ और जो है कई लोगों का नुकसान पहुँचा। उसमें कौन आए? बोलिए, यहाँ के अपने उम्मीदवार नवाजुद्दीन अहमद साहब यहाँ के जो है इब्तिदाई सदर आपके घरों का दौरा करते हैं और आपके पानी को जो है निकालने की कोशिश करते हैं और ख़ुद जो है पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे कारपोरेटर्स आपके दरमियान रात भर जो है दौरे करते रहते हैं और हमारे तकलीफ़ों के साथ हमारे साथ रहते हैं। खुद आपके हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब भी जो है बल्लागुड़े का, अलजुबेल कॉलोनी, फलकनुमा का दौरा करते हैं। बल्लागुड़े में जो 9 लोगों की दीवार गिरने से हलाकत हुई थी, उनको जो है पूरा उनके घर पे जाते हैं, उनको पुरसा देते हैं और पूरे एरिया का दौरा करते हैं। उसके बाद हुकूमत से फौरी उसी रात नुमाइंदगी करते हैं कि पुराने शहर में बहुत सारे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है, उनको जो है कुछ इमदाद फौरी जारी करो। तो हमारे हुकूमत से मंजूरी मिलती है कि जिनकी जानें गई हुई है उनको 5-5 लाख रुपए की इमदाद जारी होती है। आप देखिए आरामगढ़ से गगन पहाड़ पे जो तबाही हुई, उसमें एक ही ख़ानदान के 4 लोग बह के चले गए थे। उसमें 2 दिन के बाद उनकी जो है मैयतें मिली। तो उनको जो है उनके घर पे यहाँ का मुकामी असम्बली जो टीआरएस का मुकामी असम्बली प्रकाश गौड़ है,
चार ख़त्म पे है, वहाँ से गगन पहाड़, मगर जाके कभी नहीं देखा वहाँ की तबाही कैसी हुई, क्या हुई। वहाँ पर जो है जो जानी नुकसान हुआ, उन लोगों के विरसा को पुरसा नहीं दिया, बल्कि आपके हमारे सदर नकीब मिल्लत अलहाज बर असदुद्दीन अवीसी साहब उनके घर पे पहुँचते हैं, उनको पुरसा देते हैं और दूसरे दिन तदफीन हुए से दूसरे दिन 5-5 लाख रुपए जो है उनके विरसा को जो है दिलाते हैं। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और उसके फौरी बाद 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद जो है पूरे कॉलोनीज़ में जहाँ जहाँ जिनको नुकसान पहुँचा वहाँ ख़ुद ठहर के दिलाते हैं। और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कई जो है मुतसरा ख़ानदानों में इमदाद किट डालते हैं, ऐसी किट देते हैं जिसमें 33 आइटम रहते हैं। वैसे ख़ुद रास तौर पर आप जो है तकलीफ़ में रहने के बावजूद भी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो है एरिए पे बराबर मुस्तहिक़ लोगों में जिनके टीवी ख़राब हो गए, जिनके फ्रिज ख़राब हो गए, उन लोगों को जो है रिपेयर करके बना के देते हैं। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमेशा आप लोगों के तकलीफ़ों को दूर करने में लगी हुई रहती है, हमेशा आपके साथ रहती है। आप देखिए दूसरे कोई सियासी जमातें आपके साथ नहीं रहते। उसी तरीके से हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब जो है यहाँ पर जो इंचार्ज है राजेंद्र नगर के, 2 साल पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा यहाँ पर और उन्होंने शिकस्त हुई, उन्हें कामयाब नहीं हुए। उसके बावजूद भी आपके हमारे मोहल्लों में बार बार रहमत बेग साहब, आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे, रहमत बेग साहब से बराबर दौरे करते रहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मोरी होना है वहाँ मोरी डालते हैं, जहाँ रोड होना है वहाँ रोड डालते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पोल होना है वहाँ पोल लगाते हैं। तमाम GHF से कमिश्नर से सदर मोहतरम असदुद्दीन अवीसी साहब के लेटर हेडों पे जो है नवाजुद्दीन अहमद साहब के साथ दौरे करते हैं और आपके मसाइल को दूर करते रहते हैं। बताइए आप कोई ऐसे है जो जीतने के बाद काम नहीं करते, दूसरी पार्टी के सियासी कायदीन, हमारे पार्टी के कायदीन हारने के बाद में भी आवाम के दरमियान में रहते। देखिए आप लोग कौन आते हैं आपके घरों पे, रहमत बेग साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब आपके घरों पे कई मरतबा है। आपके क्या तकलीफ़ है, आपका ने पानी का मारा क्या तकलीफ़ है वो मालूम करते हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। दूसरे सियासी कायदीन आते हैं, सिर्फ इलेक्शन में आते हैं और जो है वोट मांगते हैं, उसके बाद फिर 5 साल किधर चले आते पता नहीं। फिर इलेक्शन आता है तो उन लोगों याद आते हमारे बस्तियाँ। रहमत बेग साहब की मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर देखिए आप अजीज़ साहब बैठे हुए हैं, आज से 5 साल पहले के कारपोरेटर है, मगर फिर भी आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। आप सीट पे नहीं है फिर भी हमारे दरमियान में मौजूद है। आप देखिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को और